टैलेंट हंट की क्लास 8.1 क्लास 10th में गाइस ट्रिग्नोमेट्री के हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ साथ हम एग्जाम्पल पे बात करने वाले हैं। आज एग्जाम्पल 2 पे, जिसमें दिया हुआ है इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल each that sin B equals sin Q, then prove that angle B equal angle Q। जब भी एंगल इक्वल करने की बात आती है तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर सिमिलैरिटी ही या फिर कॉन्ग्रुएंट के द्वारा ही हम एंगल को इक्वल कर सकते हैं। क्लास 10th के अंदर सिमिलैरिटी एक चैप्टर होता है जिसके अंदर साइड्स सभी इक्वल हों या उनके रेशोज़ इक्वल हों तो भी हम सिमिलैरिटी को शो कर सकते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पे कुछ वर्क करने वाले हैं जिसके अंदर हमें गिवन कर रखा है साइन बी एंड साइन क्यू, और हम यहाँ रेशोज़ बनाने के लिए साइन बी की वैल्यू जिसे हम इस ट्रायंगल से देख सकते हैं ए सी जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं और ए बी जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। साइन क्यू के लिए यहाँ साइन क्यू है, साइन क्यू के लिए पी आर परपेंडिकुलर है एंड पी क्यू हाइपोटेनियस है। गिवन किया हुआ है हमें साइन बी इक्वल साइन क्यू। जैसे ही हमने यहाँ वैल्यूज़ रखी ए सी अपॉन ए बी एंड पी आर अपॉन पी क्यू, यहाँ रेशोज़ में इक्वल हैं, इसीलिए हमें के को यूज़ करना है क्योंकि हमें प्रॉपर वैल्यूज़ का इनका नहीं पता कि ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम रखते हैं क्या। इसके लिए हम के लेके चलेंगे। ए सी की वैल्यू पी आर के और ए बी की वैल्यू पी क्यू के बराबर होती है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें दो वैल्यूज़ जब गिवन होती हैं हम तीसरी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने वैल्यू बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है और बी सी का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकालते हैं तो हाइपोटेनियस की स्क्वायर माइनस में होता है आपके परपेंडिकुलर की स्क्वायर, जिसे हम बेस की स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ए बी की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी, ए सी की वैल्यू ऊपर से रख दी हमने, और इसका रूट जब हम निकालते हैं तो हमें पता है यहाँ पे कि इस एंगल के अंदर पी क्यू में से अगर पी आर सब्ट्रैक्ट किया जाए स्क्वायर के अंदर तो हमारे पास क्यू आर आता है। हमने यहाँ क्यू आर की होल स्क्वायर को लिया और जैसे ही हमने स्क्वायर रूट किया के आर क्यू आ गया, जिससे यहाँ रेशोज़ में के हम इक्वल लेके चल रहे हैं तीनों रेशोज़ के लिए, और तीनों के अंदर ए सी की वैल्यू अपॉन में पी आर, बी सी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई आर क्यू एंड ए बी की वैल्यू अपॉन क्यू आर यहाँ से आ गई। सभी तीनों के बराबर हैं, जिसे हम सिमिलैरिटी से कह सकते हैं ए एंगल ए सी बी सिमिलर है एंगल ट्रायंगल के पी आर क्यू के। ट्रायंगल जब इक्वल होते हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 4, जिसकी वैल्यू गिवन है 15 कोट ए इक्वल 8। फॉर फाइंड करना है हमें साइन ए एंड सेक ए। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से वैल्यूज़ को बना सकते हैं। कोट ए के अंदर 8/15 करेंगे क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में जाती है। ऊपर बेस होता है और नीचे परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है रेशियोज़ में ही रहती है, तो हमें हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन हो, इसलिए हमने यहाँ पे के को यूज़ किया। हाइपोटेनियस की वैल्यू को बाय पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर से हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ वैल्यू रखा, हाइपोटेनियस की वैल्यू प्लस माइनस 17 के आती है और हमें पता है ट्रायंगल के अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं। साइन ए की वैल्यू का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू रखते हैं 15 के अपॉन 17 के इक्वल में के आपस में कैंसिल हो जाते हैं कि 15/17 आता है। सेक की ए की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस आता है, जिसके लिए हमें वैल्यू जब हम रखते हैं
17k अपॉन में 8k, 8k से k कैंसिल हो जाता है और आंसर 17/8 आंसर आ जाता है। ओके, थैंक यू गाइस, और आप देखने वाले इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।